हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, ठीक है, काफी बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। कंपनी के आज के दिन नंबर भी हम लोग को देखने को मिले हैं। रिएक्शन कल के दिन पता चलेगा, बिकॉज मार्केट बंद होने के बाद नंबर देखने को मिले हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो जून, यहाँ पे भी जून और मार्च, ठीक है। तो टॉप लाइन 1010 करोड़ का एक साल पहले का रेवेन्यू देखने को मिलता था, अब 1224 करोड़ तक आ चुका है। बट 3 महीने पहले ये ऑलमोस्ट 1283 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन होते हुए देखने को मिला। ईयरली ठीक है, जंप नजर आ रही है। देन उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, टॉप लाइन तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया है। अभी नीचे आ जाते हैं, नो डाउट इसके बीच में मल्टीपल एडजस्टमेंट, टैक्स बीक्स, ये बहुत सारी चीजें होती है। बट फाइनल प्रॉफिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो 297 करोड़ का प्रॉफिट पहले देखने को मिलता था, जो कि अभी बढ़कर 390 करोड़ तक जा चुका है। तो अच्छी बात है। बट इससे पहले 3 महीने पहले का जो प्रॉफिट था वो 500 करोड़ के भी पार था। सो इस वक्त 390 का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड यही चीज अर्निंग्स में भी आपको देखने को मिलेगी। ईपीएस की अगर बात करें 1.39 बिकम 1.83, अच्छी बात है। 2.43 से वापस, मतलब 2 के रेंज में जो ईपीएस चला गया था वो वापस 2 के नीचे आ गया। इसके पहले भी 2 के नीचे ही हम लोग को देखने को मिलता था। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो परफॉर्मेंस है, वेदर रेवेन्यू की बात कर ले, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, तो अच्छा नजर आ रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात कर ले, वेदर रेवेन्यू और द प्रॉफिट इतना कुछ खास मतलब लास्ट टाइम के मुकाबले वीक नजर आ रहा है। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि कंपनी खत्म, बर्बाद, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त आप पिछले क्वार्टर ईयरली को बीट करते आगे 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 ही चल रहे हो, ठीक है। सो एक एवरेज हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर हम लोग यहाँ पे नंबर की बात करें, जैसे कहा ईयरली ठीक बट क्वार्टरली डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मार्केट को ये नंबर कैसे लगते हैं कल के दिन पता जरूर चलेगा, बट कंपनी काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया कंपनी देखने को मिल जाती है। ऊपर से अगर हम लोग सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात कर ले कि कंपनी कमाई कहाँ से होती है, तो पोर्ट ऑपरेशन से ही कंपनी का मेजर रेवेन्यू यहाँ पे आता है, जो कि 1085, 1152, 1009 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी लॉजिस्टिक ऑपरेशन जो स्टार्ट यहाँ पे की है, जो कि एक साल पहले हम लोग को देखने को नहीं मिलते थे, तो इस चीज के चलते भी रेवेन्यू में थोड़ा बहुत हम लोग को जंप देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं ठीक रहे, जैसे कि आपको बताया ईयरली अच्छे हैं, क्वार्टरली थोड़ी सी डाउन नजर आ रहे हैं। देन हम लोग बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सॉन टेक के नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जून के नंबर आप यहाँ पे जून मतलब एक साल पहले 6,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि इस वक्त 12,836 करोड़ जा चुका है। काफी बढ़िया तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। 3 महीने पहले ये 10,290 करोड़ के आसपास था। सो ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी जंप देखने को मिल रही है। और अनुमान कितना था, ये 12,836 जो देखने को मिल रहा है, अनुमान था 12,155। सो 155 का अनुमान था, कितना आया 836 आया। तो अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली अच्छा है। अगर हम लोग अनुमान के हिसाब से बात करें, अभी अनुमान तो हर किसी के अलग अलग रहते हैं, बट एवरेज अनुमान आप ये पकड़कर चल सकते हो, ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे तो देख सकते हो 248 का 482 जंप है, 443 का थोड़ा सा डाउन है, 482 हम लोग को देखने को मिला, मतलब ज्यादा खर्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट फाइनल प्रॉफिट के और यहाँ पे बढ़ लेते हैं, तो फाइनल प्रॉफिट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है भाई, 140 करोड़ हुआ करता था, जो कि अभी हो चुका है 280 करोड़। मतलब एग्जैक्टली आप डबल कह सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट 3 महीने पहले ये कितना था, 465 देखने को मिल रहा था, जो कि अभी 280 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ईयरली बहुत ही उम्दा, शानदार, बढ़िया, धमाकेदार, कमाल, जितना आप बोल सकते हो उतना। बट क्वार्टरली हम लोगों को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ईयरली देखो 22 का ही पे सीधा 37, बट 3 महीने पहले 66 के रेंज में था, जो 37 में हम लोग को देखने को मिला है। देखिए इसके पहले भी इस प्रकार की बात हुई है, देखिए यहाँ पे 65 का ईपीएस था, फिर 28 भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो कंपनी के धंधे को समझो दोस्तों, जब बड़ा ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, तो एकदम सडनली वो जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होती है एंड अगर कुछ खास रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो एकदम से हम लोग को चीजें नीचे भी आते हुए देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, 280 देखने को मिला है। मार्केट का अनुमान था 220, 221 के आसपास, उस हिसाब से तो 280 मतलब ठीक ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट अगर बोलना है, तो मार्जिन थोड़े हम लोग को फ्लैट ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट करके चलना है अगर आप डिक्सॉन के नंबर रीड कर रहे होंगे तो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IRFC। यस, IRFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके नंबर जस्ट अभी अभी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता है उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रख लेना। तो सबसे पहले जून
मार्च जून का सेगमेंट है। इनके नंबर पढ़ते वक्त ना ऐसे एकदम दिमाग को शांतता मिलती है, कोई प्रोविजनिंग का लफड़ा नहीं, कोई यहाँ पे टैक्सेशन का दिक्कत नहीं, प्योर नंबर पढ़ो, ठीक है, प्रॉफिट कितना आया देखो, ईपीएस देखो और आगे बढ़ो, ठीक है, सब कुछ सरकार गारंटेड ही रहता है तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है भाई, 6915, कितना 6915 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली करोड़ है, 6915 करोड़। और देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक काम कर लेते हैं, ये नीचे का भी टोटल ही है ना, हाँ ये वाला है, सॉरी, सो 6918, ठीक है, 2-3 करोड़ का ही फर्क है। देन 6724 पकड़ लेना, एंड उसके पहले कितना था, 6777, सो 6777 करोड़, 6918 करोड़, तो ईयरली जंप है। क्वार्टरली 6724 करोड़ था, 6918 है, तो यहाँ पे क्वार्टरली भी जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, बड़ी कंपनी है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि भाई एकदम 6000 का 12000 यहाँ पे हो जाए, वो एवरेज ही ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप मार्केट को समझते हो तो आपको एक अनुमान आ जाता है भाई कि हाँ भाई, आप लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस था उससे थोड़ा सा ही ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था कंपनी का रेवेन्यू परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। अब इतना कमाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। सो कितना खर्चा यहाँ पे किया है, टोटल एक्सपेंडिचर, सो आप देख सकते हैं 5172 करोड़ के आसपास, ये भी 5000 करोड़ और ये भी 5189 करोड़। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस यहाँ पे मिल जाएगा आईआरएफसी का। सो क्या नजर आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ लो या फिर आफ्टर टैक्स पकड़ लो, दोनों सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ये है फाइनल प्रॉफिट जो कि आपको अलग अलग आर्टिकल में देखने को मिलेगा, 1746 करोड़। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 1682 करोड़। ठीक है, और एक साल पहले 1577 ले लेते हैं, 1577, सो 1577 करोड़ का प्रॉफिट 1746 करोड़ यहाँ पे हो चुका है, ईयरली जंप है। और क्वार्टरली 1682 करोड़ का प्रॉफिट 1746 हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्वार्टरली भी जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ईयरली क्वार्टरली हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली हम लोग को जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, जंप मतलब परसेंटेज वाइज आपको कोई बहुत बड़ा टॉप परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट जैसे मैंने कहा था कि एक लार्ज कैप कंपनी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है, उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना ये हमारी बेवकूफी हो जाती है। सो ईपीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ईपीएस कितना है, 1.34। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 1.29, और उसके पहले कितना था, 1.21। सो सेम चीज, ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी देखोगे तो जंप ही हम लोग को देखने को मिला। मतलब शुरुआत ही जो रेवेन्यू से हुई थी, प्रॉफिट से जो हुई थी, वही अर्निंग तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली ईयरली दोनों तरफ से हम लोग को आईआरएफसी के परफॉर्मेंस में जंप देखने को यहाँ पे मिला है। सो अब बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है वो तो कल के दिन हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा, बिकॉज सारे कंपनी के नंबर पोस्ट मार्केट मतलब 3:30 बजने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इरेडा को लेकर यस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो एमडी है, ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे कुछ, मिस्टर दास जी की अगर हम लोग बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंपनी से रिलेटेड उन्होंने सामने रखी है। जब भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ सवाल जवाब तो उनको पूछे ही जाते हैं और हमेशा सवाल जवाब बिजनेस ओरिएंटेड ही रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, कंपनी का ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट ठीक चल रहा है, बट अभी कंपनी ग्लोबल साइड पे भी ग्रीन फाइनेंसिंग कहाँ पे हो सकती है वहां पे फोकस कर रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि आउटसाइड इंडिया भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर कोई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहा है, वहां पे लोन देने का काम कंपनी यहाँ पे कर सकती है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो भाई दुनिया के लिए तो भाई आपको पता ही है, अगर आप ग्लोबल जाते हो तो इमेंस लेवल का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ध्यान अगर हम लोग बात करें, हमेशा जो इरेडा को सवाल अभी पूछा जाएगा और इरिटेट किया जाएगा वो रहेगा जेंसॉल को लेकर। ठीक है, तो जेंसॉल से रिलेटेड क्या चीजें हो चुकी है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इरेडा को पूछा गया भाई कि जेंसॉल का जो लोन था आपने दिया था वो तो अभी फंसते हुए देखने को मिल चुका है, एंड इस चीज के चलते प्रोविजनिंग भी बढ़ी थी। ठीक है, तो अब आगे क्या, तो फिलहाल तो वो कॉन्फिडेंट है कि कुछ रिकवरी हो सकती है जेंसॉल के ईवी एसेट्स से लेकर। ठीक है, वो शायद से लीजिंग से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे कि कुछ तो पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आगे भविष्य की बात करें, प्रोविजनिंग में नॉट राइज, ऐसा वो उम्मीद लेकर चल रहे। पर्सनली मुझे तो चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें फिलहाल तो पीएफसी का भी पैसा उन्होंने डुबाया। किसने, जेंसॉल ने डुबाया, मतलब आप कह ही सकते हो, अभी क्या ही बोले, वो डूबने के ही बराबर है। तो उन्होंने एज अ सस्पेक्ट फ्रॉड करके अपने बुक्स में ये चीजें लिस्ट की है। हालांकि इरेडा की बात करें, अभी तक उन्होंने इसको एज अ फ्रॉड क्लासिफाई नहीं किया बुक्स में। उन्होंने बताया कि हम आरबीआई की जो फ्रॉड पॉलिसी है उसी के हिसाब से जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। तो जैसे सारी चीजें प्रॉपरली सामने यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद ही हम लोग, अगर प्रॉपरली सारी चीजें सामने अगर हो जाती, इन्वेस्टिगेशन में
पूरा फ्रॉड अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको एज अ फ्रॉड यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। फिलहाल तो हम कह सकते हैं उसको मिस गवर्नेंस एंड केयरलेस गवर्नेंस के हिसाब से ही बुक्स में सारी चीजें नोट करके रखी हुई। ठीक है, वो कैसे भी नोट करें, इंपॉर्टेंट चीज तो भाई पैसे की ही है। 650 करोड़ के आसपास का पैसा इन्होंने देके रखा हुआ था एंड अभी फिलहाल प्रोविजनिंग कितने की हुई है, केवल 275 करोड़ की। सो 650 मतलब 640 से 275 हटाओ, अभी भी उतना अमाउंट प्रॉफिट से निकालना बाकी है, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, वो तो पार्ट पार्ट में करना पड़ता है, एक टाइम पे आप करोगे तो सीधा कंपनी घाटे में आ जाएगी। ठीक है, वो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से आपको चीजें करनी पड़ती है। बट फिलहाल तो उन्होंने यही बताया है कि शायद से भविष्य में कुछ रिकवरी यहाँ पे हो जाए। बट एक बात तो पक्की है दोस्तों, इसके लिए क्या होने वाला है, लंबा समय यहाँ पे जरूर लगेगा, इतना तो मैं आप लोगों के यहाँ पे कह सकता हूँ। और वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 650 करोड़ अटका हुआ है। आप अंदाजा लगा लो, इस वक्त की हम लोगों ने इरेडा का नंबर देख लिया कैसा खराब आया था। ठीक है, वो तो हर किसी को पता ही था, एनपी विनपी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक ही क्लाइंट ने उनकी पूरी बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई है। सो आने वाले समय में भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो। आप ऐसा अंदाजा ले सकते हो कि शायद से आने वाले नंबर भी खराब कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेंसॉल। लेट्स सी क्या होता है, होप करेंगे, प्रे करेंगे, जैसे वो भी प्रे कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे क्या कि कुछ यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे हो जाए। रिकवरी हो जाती है तो शायद से क्या पता कुछ रिवर्सल ऑफ प्रोविजनिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। पूरी इफ बट की बातें हैं, बट इतना तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी सी हम लोग को गंभीर ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। जेंसॉल के केसेस में वापस पैसा आना बहुत ही, मतलब पूरा तो आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बट जितना भी यहाँ पे आ रहा है बड़ा पैसा वापस आएगा, इसके चांसेस भी काफी लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।